हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ऑफ शोल्डर वन पीस कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बटर क्रैप के ऊपर हमारी कटिंग करनी है। तो देखिए ये हमारे 2 पीस है, उसको हमें 4 फोल्ड कर लेना है। अब हम सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ यहाँ पर मैंने 14 इंच पे मार्क किया था, लेकिन 14 इंच हमारी बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, तो उसको मैंने बाद में काट के 12 इंच कर दिया था। तो इस तरीके से लेंथ मैंने ली है 12 इंच। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। अब नीचे से हम आर्म होल पे मार्क करेंगे। तो आर्म होल हमें रखना है 3 इंच। अब जो ये मार्क किया है वो दोनों लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वो हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच जितना सिलाई मार्जिन का रखना है। और यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। उसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वो हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो सभी मार्किंग हो जाने के बाद अभी हमें इसको कट कर लेना है। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। तो देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर रख के भी हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो ये हमारे 2 पीस है। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 15 इंच और इसकी विड्थ भी मैंने रखी है 15 इंच। अब ये दोनों पीस को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारी ओपन साइड है वहाँ से हमें नीचे 3 इंच पे मार्क करना है और ऊपर की तरफ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और फिर हमें इस तरीके से शेप दे देना है और स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव की कटिंग हो जाने के बाद नीचे के बॉटम पार्ट को हम कट करेंगे। तो जितनी भी हमारी लेंथ थी उसको माइनस करते हुए हमें लेंथ लेनी है। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैंने 27 रखी है और इसकी विड्थ हमें जितना घेरा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें रखनी है। तो ये सारी हमारी कटिंग हो गई। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट को रेडी करेंगे। तो उसको सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमें बटर क्रैप को रखना है और यहाँ ऊपर की तरफ शोल्डर पे हमें स्टिच लगा लेनी है। तो ये स्टिच लग जाने के बाद इसको सीधा करेंगे और यहाँ जो हमारा बटर कैप का पार्ट है वहाँ पर धार पर एक स्टिच लगा लेंगे। तो वो स्टिच लग जाने के बाद बटर क्रैप को हम मेन फैब्रिक की उल्टी साइड जाने देंगे और ऊपर की तरफ एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लग जाने के बाद हमें इसको पीछे की तरफ मोड़ना है और यहाँ सब जगह पर स्टिच कर लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फिर हमें बाद में स्टिच लग जाने के बाद कट कर लेना है। तो मैंने स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अभी इसको फोल्ड करके यहाँ सेंटर पे कट लगा लेंगे और ये जो सेंटर पे हमने कट लगाया वहाँ पर एक मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है टक्स के लिए। उसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है। अब ये जो 3 इंच पे मार्क किया है वहाँ से ऊपर की तरफ 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ टक्स पॉइंट बना लेंगे। और फिर इस तरीके से क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करके हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग कर लेनी है दोनों तरफ। और फिर ये जो दोनों निशान हमने टक्स के लिए लगाए हैं वहाँ पर हमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए ये सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। उसी तरीके से हमें बैक पार्ट को रेडी करना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया सेम उसी तरीके से हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ बैक पार्ट में हमें टक्स नहीं लगाना है, उसके अलावा जैसे भी हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया है उसी तरीके से हमें इसको भी रेडी कर लेना है।
तो ये दोनों पीस रेडी हो जाने के बाद अभी हमें स्लीव को अटैच करना है। तो स्लीव की जो मोरी का नीचे का पार्ट होता है वहाँ से हमें इस तरीके से 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। उसी तरीके से दूसरी स्लीव में भी हमें नीचे की मोरी को पार्ट को 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों पार्ट में हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहाँ से इस तरीके से हमें 2-2 इंच पे मार्क करना है। तो देखिए इस तरीके से 2 इंच पे मार्क कर लेना है हमें और फिर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद इस तरीके की हमें एक पट्टी लेनी है और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें रखनी है कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। तो ये स्टिच लग जाने के बाद इसके अंदर हमारा इलास्टिक आ जाए उस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ दूसरी तरफ के पार्ट में भी हमें स्टिच कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर लेने के बाद इसके अंदर डालने के लिए हमें इलास्टिक लेना है। तो इलास्टिक की विड्थ मैंने रखी है 8 इंच। अभी इसको हम सेफ्टी पिन की मदद से इस तरीके से अंदर डाल देना है। और फिर यहाँ एक तरफ से हमें इलास्टिक को पकड़ के पहले स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद दूसरी तरफ पूरा निकाल लेंगे और फिर यहाँ दूसरी तरफ भी हमें इलास्टिक को पकड़ के यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है और इस तरीके से इलास्टिक को हमें फिक्स कर लेना है। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ भी हमें इलास्टिक डालना है। तो उसको भी हमें इस तरीके से 2 बार फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारी स्लीव बनकर रेडी है। उसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव को भी बना लेना है। अभी इसको हम हमारे अपर पार्ट के अंदर अटैच करेंगे। तो जो हमारा अपर पार्ट है वो दोनों को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे और जो हमने स्लीव कंप्लीट की है उसको हमें उल्टा रखना है। और इलास्टिक वाला जो पार्ट है वो सेंटर में आना चाहिए। उसके अलावा जो साइड में हमने कट किया था वो हमें आर्म होल में अटैच करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से रखेंगे और फिर यहाँ पर हम इस तरीके से अच्छे से बिठाते हुए स्टिच कर लेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ दूसरी तरफ भी हमें इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ के पार्ट में भी स्लीव को अटैच कर लेना है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। तो दोनों स्लीव लग जाने के बाद इसको हम पीछे मोड़ देंगे और जो हमारी फिटिंग की लाइन है उसको हमें कंप्लीट करके स्टिच कर लेना है। अभी इतना हो जाने के बाद हमें बॉटम पार्ट को रेडी करना है। तो उसमें हमें बॉक्स प्लेट लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हम प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे सामने की तरफ एक प्लेट्स डालनी है। उसके बाद उसकी रॉन्ग साइड पे हमें प्लेट डालनी है। इस तरीके से हमें बॉक्स प्लेट बनानी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम प्लेट डालते जाएंगे और जो भी हम प्लेट डाल रहे हैं वो सभी प्लेट हमारी सेम साइज़ की होनी चाहिए, मतलब छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेट हमने 1 इंच की रखी है तो सभी 1 इंच की होनी चाहिए। अगर हम 2 इंच की रखते हैं तो सभी हमारी प्लेट 2 इंच की होनी चाहिए। इस तरीके से हमें पूरे पार्ट में इस तरीके से बॉक्स प्लेट बना लेंगे। तो इतना हो जाने के बाद इसके अंदर हमें अस्तर को अटैच करना है।
तो जो हमारा मेन फैब्रिक की लेंथ है उससे हमें अस्तर की लेंथ 1 इंच कम रखनी है। और फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ जो हमने बॉक्स प्लेट बनाई है वहाँ पर कपड़े को इस तरीके से बिठाते हुए प्लेट डालनी है। यहाँ पर हम सिंपली प्लेट डालेंगे, यहाँ पर हमें बॉक्स प्लेट नहीं बनानी है। तो थोड़ी थोड़ी गैप पे हम इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट डालते हुए पूरे में इस तरीके की प्लेट लगा लेंगे। अब इतना हो जाने के बाद नीचे की तरफ इस तरीके से 2 बार फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। सेम उसी तरीके से हमें अस्तर के पार्ट में भी 2 बार फोल्ड करके स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। तो बॉटम पार्ट अटैच करने से पहले जो ये हमने अपर पार्ट रेडी किया है उसकी बैक पार्ट में इस तरीके से सेंटर में कट लगा लेंगे और फिर इस तरीके की हमें चेन लेनी है और उसको भी हमें लगा के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम बॉटम पार्ट को लेंगे और इस तरीके से रख के इसका सेंटर निकाल के सेंटर में एक कट लगा लेंगे। और फिर ये जो हमारा अपर पार्ट है उसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है और उसके ऊपर दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए पूरे राउंड में हमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से पूरे राउंड में मैंने स्टिच लगा ली है। तो ये पूरे राउंड में स्टिच लग जाने के बाद जो साइड का पार्ट हमारा ओपन होगा वो हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो पहले हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी दोनों साइड को स्टिच कर लेना है। उसके बाद अस्तर को लेके स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच लग जाने के बाद हमारा पूरा 1 पीस बनकर तैयार है। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।